हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार बढ़िया रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी के बेस पे हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी के आने वाले समय में भर्तियाँ हो रही है। तो पिछले सीईटी में बहुत सारी कमियां थी। 16 बदलाव की लिस्ट जारी हुई है। यदि ये बदलाव हो गए तो सभी पढ़ने वाले युवाओं की मौज हो जाएगी। क्या मामला है दोस्तों, पूरी डिटेल बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अपना सीईटी बैच स्टार्ट हो गया है। नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, और आज रात 12 बजे तक इस पे ऑफ़र है। दिवाली वाला ऑफ़र आज रात को ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी साथी इस नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑफ़र आज रात 12 बजे तक है। ठीक है, दिवाली वाला जो ऑफ़र चल रहा था वो आज रात 12 बजे तक है। उसके बाद में इसकी फ़ीस 2,999 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं ये 16 बदलाव कौन से हैं और क्या कुछ इससे फ़ायदा आप सभी को होने वाला है, और कहाँ से ये 16 बदलाव आए हैं। तो मैं अभी पंचकूला गया था, आप सभी को पता होगा। तो वहाँ से कुछ इशारा मिला था कि सजेशन आप लोग दे सकते हो। आपके सजेशन में दम हुआ, जेन्युइन हुआ, तो एचएसएससी उसको अप्लाई कर सकती है। तो फिर मैंने सभी टीचरों को इकट्ठा किया और फिर मैंने सभी के साथ मीटिंग करी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया टीचर कम्युनिटी हरियाणा के नाम से, और फिर यहाँ पे हमने उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन किया। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, विषय सीईटी पॉलिसी में सुधार के लिए प्रपोजल तैयार करना व चेयरमैन साहब तक पहुंचा देना। तो ये हमारी सारी बात हुई थी। इसमें मैंने जो हरियाणा के टीचर कम्युनिटी है, मोस्टली टीचर को इनवाइट किया था, सभी तक तो हम नहीं पहुंच पाए थे। और इसमें बहुत सारे लोगों ने फिर पार्टिसिपेट भी किया था। वहाँ से मतलब थोड़ा बहुत कॉन्क्लूजन निकला था। ये अपने जो विकास सक्सेस हरियाणा वाले हैं, भाई हैं, उन्होंने अपना सुझाव यहाँ पे अपना दिया था। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी पॉलिसी है। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट और भी निकल के आया, ये रहा जी, ये जी। अब जो 16 बदलाव की लिस्ट आपको मिल रही है वो इसी से निकाली गई है जी। ठीक है, वो इसी से निकाली गई है। तो मैं आपको ओरिजिनली दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, पब्लिकेशन ऑफ एग्ज़ाम कैलेंडर। तो 1 साल का कैलेंडर जारी होना चाहिए। भर्ती कब निकलेगी, पेपर कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो 1 साल का कैलेंडर बच्चों के सामने वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध रहना चाहिए। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ एग्ज़ाम सिलेबस। तो एग्ज़ाम सिलेबस प्रॉपर ढंग से आना चाहिए। उस प्रॉपर ढंग से भी हमने 33% हरियाणा जी के सेक्शन रखने की सलाह इसके अंदर रखी थी। बाकी के सब्जेक्ट हमने रखे थे 67%। ठीक है, हरियाणा जी के बढ़ेगी तो हरियाणा के बच्चे को वेटेज ज़्यादा मिल जाएगी, हरियाणा के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। ठीक है जी। उसके बाद में क्वालिफाई नेचर ऑफ सीईटी एग्ज़ाम। फिर यहाँ पे हमने 50% नंबर के साथ क्वालिफाई करने के लिए कहा है, जिससे क्या हो जाएगा, जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे टेस्ट को, वो सारे के सारे बच्चे अगले एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ये हमने प्रपोजल में डाला था। उसके बाद में हमने ये लिखा था ऑर्गेनाइजिंग ऑफ 2 सीईटी एग्ज़ाम पर ईयर। हमने ये प्रपोजल दिया था कि 1 साल में 2 सीईटी होने चाहिए। दोस्तों, 1 साल में 2 सीईटी होने चाहिए। ठीक है, 1 साल में 2 सीईटी होने चाहिए। इससे क्या होगा, मतलब आपको सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा भर्ती के लिए। हो सकता है आपका एक एग्ज़ाम में, एक सीईटी के एग्ज़ाम में कम स्कोर आ जाए। अब अगले एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो नौकरी का एग्ज़ाम होगा उसमें लिमिटेड लोगों को बैठाएंगे, तो ये फिर स्कोर नहीं आएगा।
स्कोर नहीं आएगा तो फिर बच्चों को वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए साल में 2 CET हो जाए ना तो बच्चे भर्तियों में अपीयर हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद में हमने एक करेक्शन पोर्टल की मांग भी यहाँ पे करी थी। करेक्शन पोर्टल तो जैसे ही फॉर्म ख़त्म हो जाते हैं उसके तुरंत बाद 1-2 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल भी आपका ओपन होना चाहिए, ताकि बच्चे कुछ जो गलतियां हैं उनको दूर कर पाए। उसके बाद में है बेंच मार्किंग ऑफ मिनिमम परसेंटेज स्कोर इन द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस ग्रुप पोस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन। दूसरा हमने ये लिखा कि भाई जो कुछ भर्तियों में परसेंटेज की कंडीशन है ना भाई, इतने प्रतिशत नंबर होने चाहिए, उस कंडीशन को रिमूव करना चाहिए, ये हमने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद में क्या था, एक हेल्प डेस्क बनाना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट स्पेशली CET प्रोसेस के लिए, और वहाँ पर एक प्रॉपर ढंग जिसको नॉलेज हो बच्चे को, जिस बच्चे को नॉलेज हो, जिस ऑफिसर को नॉलेज हो पूरे प्रोसेस की, उसको वहाँ पे बैठाना चाहिए ताकि प्रॉपर ढंग से समाधान हो जाए। एज रिलैक्सेशन ऑफ द अफेक्टेड एस्पिरेंट, तो भाई साहब एज रिलैक्सेशन में छूट मिलनी चाहिए, हमने ये भी लिखा था भर्तियों में। और एडमिट कार्ड प्रॉपर भाई कुछ दिन पहले 15 दिन पहले एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड पता चलना चाहिए बच्चों को, कम से कम एग्ज़ाम सिटी तो ज़रूर पता चले। हमने ये भी यहाँ पे प्रपोजल के अंदर डाला था दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद में जो आपका स्कोर कार्ड है रिवाइज आंसर की है, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले वेबसाइट के ऊपर जारी किया जाना चाहिए। रिवाइज आंसर की जो होगी वो आपकी अब क्या करते हैं बाद में जारी करते हैं जब पूरा प्रोसेस हो जाए, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट हमने करी कि जो आंसर की है, फाइनल आंसर की है, वो वेबसाइट पर पब्लिश होनी चाहिए पहले ही। और फिर हमने ये लिखा कि भाई ग्रुप C की भर्ती पहले होनी चाहिए, ग्रुप D की बाद में होनी चाहिए, हमेशा यही सीक्वेंस होना चाहिए। प्रेफरेंस पोर्टल की सुविधा हमेशा होनी चाहिए प्रॉपर ढंग से, और वेटिंग लिस्ट है वो एक प्रॉपर टाइम में आपकी क्या करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट डाली थी। अगला हमने लिखा कि भाई जो CET पर पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं उनको अदर एजेंसियों में बेनिफिट मिलना चाहिए। और फिर हमने कहा कि जो HSSC के पुराने पेपर है वो वेबसाइट पर बच्चों को दिखने चाहिए, और ताकि वे बच्चे लगातार वहीं से अपनी तैयारी कर पाए और पुराने पेपरों का फ़ायदा उठा पाए, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर पुराने पेपर ऑलरेडी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये बात हुई थी हमारी कि इसको पब्लिक ना किया जाए क्योंकि अभी इसके अंदर कमियां हैं। ये एक बार एक एरिया के लोगों ने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, अब इसके अंदर कमियां निकालनी थी, दोबारा उन कमियों को दूर करना था, दूसरे टीचरों की इसके ऊपर सलाह लेनी थी, लेकिन भाई किसी महापुरुष ने इसको पब्लिक डोमेन में डलवा दिया। अब ये सही है गलत है ये बाद की बात है, लेकिन अभी इसको शेयर हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत सारी कमियां हो सकती थी, उनको दूर करना चाहते थे। और ना ही अभी हम ये चाहते थे कि भाई जब तक हम चेयरमैन से ना मिले या भाई कुछ अच्छा फाइनल फैसला ना आ जाए तब तक इसको पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे, लेकिन भाई किसी ने डाल दिया तो डाल दिया, और वही चीज़ आपके सामने आज यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर ये आई हुई है। दोस्तों इसके अंदर पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट नहीं थे, इसलिए इसको शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन अभी आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं इनमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको लगता है कि बहुत बढ़िया है। कमेंट में बताइए कौन से पॉइंट ऐसे लगते हैं जिनको भाई ये पॉइंट हटाना चाहिए, ये पॉइंट गलत यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि अभी तक हमने ये आगे नहीं भेजा है, आगे हम तभी भेजेंगे जब आप लोगों का अप्रूवल होगा, और बाकी सरकार को जो करना है वो करेगी। भाई हमारा काम सजेशन देना है, और सही लगना नहीं लगना सिस्टम की बात है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और CET बैच पर ऑफ़र जो है वो आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, दिवाली वाला ऑफ़र। तो जो साथी तैयारी करना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, ऑफ़र का फ़ायदा उठाए। धन्यवाद।